स्पोर्ट्स करने से बंदा फिट होता है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग भी स्पोर्ट्स करें। हमारे पास फंड नहीं है, जिसकी वजह से लोग इस चीज में इंटरेस्ट नहीं ले रहे। उनको पता है इसमें फ्यूचर कोई नहीं। कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो ऐसे बच्चे भी हमारे पास हैं जो बेचारे हमें फीस भी नहीं देते। इसके वाला साहब ने कहा ये 10 एक्सरसाइज करेगा तो हम आपको 10,000 इनाम देंगे। तो ये 8 कर रहा है, 9 कर रहा है, 10 नहीं कर रहा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तलहा नवीद और आप देख रहे हैं एक पाकिस्तान। आज के जदीद दौर में वालिदैन को सिर्फ एक ही परेशानी रहती है, उनके बच्चे जिस्मानी या ज़हनी तौर पर कमज़ोर ना हों। क्योंकि जदीद दौर है, बच्चे लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते। इस जदीद दौर में लाहौर की एक LDA ग्राउंड में एक ऐसी अकेडमी कायम की गई है जहां पर बच्चों को ज़हनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर मजबूत बनाया जा रहा है। ये कितने अरसे से एकेडमी चल रही है और यहाँ के जो तालिब इल्म है सुपरमैन की तरह हवा में भी उड़ रहे थे, उनसे भी बात करते हैं और उनके उस्ताद मोहतरम से भी बात करते हैं कि कितने अरसे से ये एकेडमी चला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, कितने अरसे से आप ये एकेडमी चला रहे हैं? ये तकरीबन 25-26 साल से मैं करवा रहा हूँ। सुबह भी ट्रेनिंग होती है और शाम को भी हमारी ट्रेनिंग हो रही है। सर 25 साल के तो आप लगते हैं। मैं 41 साल का हो गया हूँ। माशाल्लाह, फिर फिट है आप। हाँ जी। अच्छा, हाँ, स्पोर्ट्स करने से बंदा फिट होता है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग भी स्पोर्ट्स करें, जिससे आप लोग फिट हो जाएं सारे। हमारा माशरा फिट होना चाहिए। आज हम 24 घंटे काम करते हैं लेकिन बच्चों की तरबियत नहीं करते। जब बच्चा स्पोर्ट्स करता है तो वो वेलफेयर बनता है और अच्छे काम करता है। हमारी नौजवान जो नस्ल है इन एक्टिविटीज़ में आजकल नहीं आती, वो दूसरी एक्टिविटीज़ ज़्यादा अपना रही हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह हमारी फंडिंग है। हमारे पास फंड नहीं है, जिसकी वजह से लोग इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं ले रहे। उनको पता है इसमें फ्यूचर कोई नहीं है। इंजीनियर डॉक्टर में क्या कहते हैं फ्यूचर है, उसकी वजह से लोग उस तरफ जाते हैं। सर स्पोर्ट्स लेवल की बात की जाए तो लोग क्रिकेट की तरफ रुझान ज़्यादा करते हैं, हॉकी की तरफ, फुटबॉल की तरफ, क्योंकि इनमें पैसा है। इस फील्ड में पैसा नहीं है। हाँ, इस फील्ड में इसलिए पैसा नहीं है कि हम खुद ही फुटबॉल है, खुद ही हम बॉल है, खुद ही बैट है। तो हमें ज़्यादा सपोर्ट चाहिए, गवर्नमेंट की, लोगों की हेल्प चाहिए, जिससे ये बच्चे अच्छे प्लेयर और अच्छा माशरा बने। हमारा जो अच्छा प्लेयर है जो नदीम अरशद, उसने पूरे ओलंपिक्स में 5वें नंबर पर आया है। तो अगर इन गेम पे भी कोई तवज्जो करे। क्या इनाम दिया गया सर 5वें नंबर पे आने पे उसे? उसको इनाम तो मेरे ख्याल से शायद 10 लाख दिया है कि 15 लाख दिया है उसको। लेकिन ये जो जेवलिन उसने फेंका है, इसी तरह हमारे जो प्लेयर हैं उनको हम ऐसे ही फेंक रहे हैं जैसे जेवलिन फेंक रहे हैं। तो उसकी वजह से हमारी जो ग्रोथ नहीं बन रही है। हमारी फंडिंग का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। ये बच्चे, कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो ऐसे बच्चे भी हमारे पास हैं जो बेचारे हमें फ़ीस भी नहीं देते और वो रोते रहते हैं। हमें चाहिए उनको हंसाने के लिए, हमें फंड तो दें। सर कुछ बच्चे हैं जिनके वालिदैन भी कहते हैं जी आप ये काम करें, हमारे बच्चों को ये सिखा दे तो हम आपको इनाम देंगे। कुछ ऐसे पेरेंट्स भी होते हैं। ये हमारे पास ऐसा प्लेयर है जो माशाल्लाह, इसके वाला साहब ने कहा ये 10 एक्सरसाइज करेगा तो हम आपको 10,000 इनाम देंगे। एक्सरसाइज किस तरह की? 10 एक्सरसाइज? 10 फ्लिक होती है, उल्टी डाइव होते हैं जो करते हैं। अच्छा, तो ये 8 कर रहा है, 9 कर रहा है, 10 नहीं कर रहा, क्योंकि इसको पता है सर को 10,000 रुपये मिलना है। तो मुझे इसमें कोई फायदा नहीं है। हाँ जी, तो क्यों नहीं 10 कर रहे? हाँ, 10 क्यों नहीं लगा रहे? पापा ने मुझे कुछ नहीं देना। वो कह रहा है कि पापा ने मुझे कुछ नहीं देना, मेरे सर को तो सर को फायदा, मुझे तो कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए ये 9 करता है, 8 करता है, 10 नहीं कर रहा। और मैंने एक दिन इसे कहा यार ये तू ना ऐसा करी 5,000 ले ली, 5 मुझे आ जाएगा। तो इसने कहा जी मंजूर है उस्ताद जी, मुकरना नहीं है। ये हमारे लायक स्टूडेंट है। क्लैपिंग बनती है, बहुत सही बच्चा है। अच्छा सर, कुछ आपके स्टूडेंट्स हैं जो हवा में उड़ रहे थे। एक वो वाइट शर्ट में था, कौन है भाईजान? आप आएंगे जरा। कैसे हैं आप? ठीक है यार, आप इतनी ऊंची हवा में उड़ रहे हैं, सुपरमैन मूवी आपको देख के तो नहीं बन गई? नहीं ऐसे तो नहीं है। अच्छा, क्या पढ़ते हैं आप? हाँ जी। किस क्लास में? 3rd ईयर 1 सेमेस्टर। 3rd ईयर 1 सेमेस्टर में। तो आगे क्या प्लान है? फ्यूचर प्लानिंग क्या है? फ्यूचर प्लान यही है कि BSc स्पोर्ट्स साइंस कर रहा हूँ और कोशिश तो ये है कि स्पोर्ट डायरेक्टर कहीं, ये है स्कॉलरशिप में। ये बच्चा स्कॉलरशिप पर है। UCB इनको बिल्कुल मतलब फ्री पढ़ा रहा है, इसकी सारी डिग्री इसकी फ्री है इस गेम की वजह से। और ये वो बच्चा है जिसके घर के हालात ठीक नहीं थे, इसने हमें
कोई फीस नहीं दिया हमने, फ्री इसको ट्रेनिंग कराई है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अच्छा बेटा, आपकी फ्यूचर प्लानिंग इसी गेम को आगे लेके जाने की है? हाँ जी, इसी प्लानिंग की है क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं आजकल के वो गलत कामों में ज़्यादा हाँ जी, हैं, स्पोर्ट्स में नहीं है। हाँ, हमारी जो नौजवान नस्ल है नशे तमाशे ज़्यादा कर रही है। इसलिए हम कह रहे हैं कि बच्चे स्पोर्ट्स में आए, इसलिए सर हमें किसी बच्चों को फ्री करवा देते हैं, किसी से फीस जो फीस दे सकते हैं वो फीस दे देते हैं, जिन्हें नहीं दे सकते वो फ्री कर लेते बिल्कुल ठीक हैं बात ऐसे ही। अच्छा, एक बच्चा था, वो छोटा सा बच्चा था मेरे ख्याल से, जो फीस नहीं देता। हाँ बेटा, तुम्हारी टांगों में स्प्रिंग है? नहीं। नो। कैसे बैंड कर ले तो सारी टांगे? करके दिखाओगे? माशाल्लाह, ये बहुत ही काबिल बच्चा है। सर, इसके गेम के अलावा आप कोई और भी कारोबार वगैरह करते हैं? हाँ जी, मैं गोल्ड का काम करता हूँ, तो कारीगर हूँ ऐसे। तो माशाल्लाह मैंने 25-26 साल से जब से ट्रेनिंग करा रहा हूँ, ये 2-3 साल हो गए मुल्क के क्राइसिस जो कोरोना के हैं उसकी वजह, घर के हालात टाइट हो गए, उसकी वजह से मैंने फ़ीस लेनी शुरू की। नहीं तो हम हर साल फ्री कैंप लगाते हैं बच्चों के लिए छुट्टियों में, जिसमें किसी बच्चे से हम फीस नहीं लेते। सर, इनके टूर्नामेंट वगैरह भी होते हैं? हाँ जी, हर साल चैम्पियनशिप कराते हैं, लाहौर लेवल की, पंजाब लेवल की, इधर चैम्पियनशिप हुई, हमारे इधर नेशनल लेवल की भी चैम्पियनशिप हुई है। माशाल्लाह। ठीक है, हम चाहते हैं कि इधर हॉल वगैरह बने, ताकि ये बच्चे आप देख रहे हैं ये प्रॉपर ट्रेनिंग करने वाले बच्चे हैं। तो इंशाल्लाह ताला अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, हमें गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, तो हम इंशाल्लाह ताला आगे तरक्की करेंगे। अगर आप लोग इसी तरह अपने बच्चों को ज़हनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर मजबूत बनाना चाहते हैं, पढ़ाई साथ साथ है, लेकिन हमारे बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं, ज़हनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर मजबूत बनाना चाहते हैं, और सबसे ज़्यादा जो हमारा पैगाम है गवर्नमेंट तक है, गवर्नमेंट इस गेम को फंडिंग नहीं करती, इस गेम को प्रमोट करे, फंडिंग करे, ताकि जो हमारे बच्चे हैं इस गेम की वजह से आगे फ्यूचर बनाएं अपना, और इस गेम्स में जाएं और अपनी जिस्मानी सेहत का भी ख्याल रखें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दें कि हमारी ये वीडियो कैसी लगी। इसी के साथ अपने मेज़बान तलहा नवीद को दीजिए इजाज़त। जल्द मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।